नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनुज सर क्लासेस में। आज मैं क्लास 10th के लिए क्लास 9th के लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। क्लास 9th के लिए मेरा टॉपिक है, हम लोग अभी नंबर सिस्टम समझ रहे हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो मैं आपको नंबर सिस्टम में आज तीसरा लेक्चर है ये मेरा। चलिए तीसरे लेक्चर में देखते हैं। हम लोग रेशनल नंबर देख रहे थे। रेशनल नंबर कैसे आप बिना डिवाइड करे पहचान लोगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डेसिमल फॉर्म देख रहे थे रेशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। अब यार ऐसा एक क्वेश्चन पूछा मेरे से किसी ने कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे दिया और बोल दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल दे दिया और आपसे बोला इसको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करो। टॉपिक लिखा मैंने, एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल इनटू P/Q फॉर्म। मतलब अगर कोई मेरे को रिपीटिंग डेसिमल वाला दे दे फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, मैं P/Q कैसे बनाऊंगा ये सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से सीखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, सबसे पहले तो हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब लोग ध्यान से देखना। .4 बार। अब 0.4 बार इसके हिसाब से, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं। फिर मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं। स्टेप्स मैं इसीलिए बना देता हूं ताकि ना आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करना हो तो तुरंत लग जाए। चलिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए, इन पर जरा फोकस करिए। पहला, लेट x इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन दिया, x लेट कर लो, लेट कर रहा हूं। और इसको लेट करने का एक पर्टिकुलर तरीका भी है। मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने लेट करा है ना, उसमें जो रिपीटेड पार्ट है बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जो रिपीटेड पार्ट है उसको 4 बार लिखना, कम से कम 4 बार, और फिर डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट लगा दिया क्योंकि बहुत सारा है, पता नहीं कब तक रिपीट कर रहा है। लिख दिया मैंने, चलो ठीक, 4 बार लिखना। ठीक ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है, बस मैंने अपना एक बना रखा है तो उससे कभी गलत नहीं होगा, या कभी चीज़ें मेरे को लगता है कई कई जगह दिक्कत पड़ेगी तो इसीलिए बिल्कुल एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मैंने कर रखा है। आपकी मर्जी, आप 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस मैंने आपको एक यूनिफॉर्मली सब लोग करें तो उस तरीके से पैटर्न बना लिया। चलिए स्टेप नंबर 2, अब क्या करना है दूसरे स्टेप में, मेक, मतलब आप लोग ना कुछ ऐसा मतलब बनाओ, ध्यान से देखना, या मेक रहने दो, जितने भी, हिंदी में लिखवा दे रहे, जितने भी नॉन रिपीटिंग टर्म्स या डिजिट्स, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स डेसिमल के राइट में हो उन्हें लेफ्ट में कर लो, लेफ्ट में कर लो बाय मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 10, बाय मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 10 या बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में ले आओ। अब यहां देखना जो मैंने पॉइंट बताया, जितने भी आप देखोगे कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें डेसिमल के राइट में नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होंगे, नॉन रिपीटिंग टर्म्स होंगे और उसके बाद रिपीट वाला टर्म होगा। कई बार ऐसा होगा, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में सर डेसिमल के राइट में नॉन रिपीटिंग डिजिट्स नहीं है, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स नहीं है, तो मेरे लिए सेकंड स्टेप फालतू है, मेरे लिए सेकंड स्टेप फालतू है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप, यानी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद रिपीटिंग टर्म्स हैं, नॉन रिपीटिंग नहीं है, ध्यान रखना। तीसरे पे आ जाओ। अब देखिए जो मेरा तीसरा है उस स्टेप, उसमें क्या करना है, नाउ, अब ध्यान से देखिएगा, नाउ 1 repeated digit
को भी, वन रिपीटेड डिजिट को भी लेफ्ट में, किसके, डेसिमल के लेफ्ट में, चलो ये लिख लो, डेसिमल के लेफ्ट में ले आओ। ध्यान रखना, डेसिमल में ले आओ, डेसिमल के लेफ्ट में ले आओ। मतलब जो रिपीटेड, आप देखिए रिपीटेड कितने के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर रिपीट है तो एक डिजिट ले आना, दो टर्म्स के ऊपर रिपीट है तो दो डिजिट इधर ले आना, लेफ्ट में लाना है, एक लाना है, एक। याद रखना, वन रिपीटेड डिजिट को भी लेफ्ट में ले आओ बाय अप्लाइंग, क्या करोगे, क्या अप्लाई करोगे, मल्टीपल्स ऑफ 10, वही पुराना प्रोसीजर, 10 के मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई करके। इस बार मेरे को यहां जरूरत पड़ेगी, देखो लिखने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब सब लोग यहां देखेंगे, सर 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से क्यों नहीं, 10 के मल्टीपल 10, 100, 1000, 10,000 इनसे करना था, लेकिन मैंने 10 से इसलिए करा क्योंकि एक डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है, बार रिप्रेजेंट करता था रिपीट, एक ही डिजिट पे है तो मुझे एक ही डिजिट पे इधर लाना है। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, बोथ साइड है। अब कंफ्यूजन सबका क्लियर कर दे रहा हूं, वो कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये 4 इधर खिसक गया, एक 4 खिसक गया बेटा, तो 3 बचने चाहिए थे, 3 क्यों, इनफाइनाइट है ना, तो पीछे से एक और भी तो पुश हो गया। जब आप इधर से ऐसे पुश करोगे तो इधर से भी तो एक जो दिख नहीं रहा है वो भी तो आ जाएगा। मैंने बोला ना डेसिमल के बाद हमेशा 4 रहने चाहिए, मतलब रिपीटेड जो रहने चाहिए वो 4 टर्म्स रहने चाहिए, 4 डिजिट्स रिपीटेड हमेशा डेसिमल के बाद। देखो आ गया, इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप, जब आपके ये तीनों स्टेप हो जाए तब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करिएगा लास्ट इक्वेशन, नहीं, सब्ट्रैक्ट लास्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम लास्ट इक्वेशन। जो लास्ट सेकंड इक्वेशन है उसको लास्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना, लास्ट सेकंड इक्वेशन को लास्ट वाली इक्वेशन से, लास्ट सेकंड इक्वेशन को लास्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना, यानी सब्ट्रैक्ट, लिख रहा हूं यहां, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 10 - 1 9x। ये देखो अगर समझ ना आए तो एक लिख कर लेते हैं, पता नहीं डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के कर लो, रिमेनिंग 4, देन x इज इक्वल टू 4/9, और लास्ट स्टेप हमारा होगा वी गॉट p/q फॉर्म ऑन सॉल्विंग। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x p/q फॉर्म में मिलेगा, जो मैंने x माना था वो मेरा p/q फॉर्म में आ जाएगा, 4/9। ये रहा, एक बार चेक करके दिखाऊं, आंसर चेक करके दिखाऊं, सब लोग देखना, या देखना यार, सब लोग ध्यान से देखना, देखो आ गया ना बेटा, देखो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। तो जो मैंने स्टेप्स लिखवाए ना, देखो वो मेरी अपनी लैंग्वेज में है, तो आप लोग को बस समझाने के लिए मैंने वो लोग नॉर्मल लैंग्वेज लिखवा दी है, आम बोलचाल वाली लैंग्वेज जो होती है, ताकि आप लोगों को कभी सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। नॉर्मल हमारी मातृभाषा हिंदी, मैंने उसी का यूज किया है। चलिए देखते हैं मोर प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखा देता हूँ, ऐसे याद हो जाएगा आपको सब। चलिए पहला बस एग्जांपल समझाने के लिए मैंने ये सब लिखवाया, और आपको तुरंत समझ आ जाएगा। देखिए चलो ध्यान से देखिएगा। आप लोग
घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करिए। एक एक चीज़ का मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। 9 to 12 कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, मतलब कंपटीशन लेवल भी है सारे। धीरे धीरे मैं सब वीडियोस बना दूंगा ताकि आप लोगों को कभी भी किसी टॉपिक पे दिक्कत नहीं होगी। मेरा टारगेट यही है। चलिए अब लेकर चलते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिस पर आप लोग फोकस करोगे, देखना कैसे। क्वेश्चन है मेरा 0.37 बार। 0.37 बार पहला स्टेप। सर क्वेश्चन को लेट कर लेंगे और रिपीटेड को 4 बार लिखेंगे। रिपीटेड को 4 बार लिखेंगे। सब लोग ध्यान से देखना। रिपीटेड को 4 बार आप चेक कर सकते हो, मैंने रिपीटेड को 4 बार लिखा है, देख लो। 37 रिपीटेड बाय इनफाइनाइट टर्म्स 0.37, देख लीजिए 0.37 कर दिया। अब दूसरा स्टेप, डेसिमल के राइट में जितने नॉन रिपीटेड है उनको लेफ्ट में ले आओ। डेसिमल के राइट में जितने नॉन रिपीटेड है, एक भी नॉन रिपीटेड नहीं है, स्किप स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 स्किप कर दो, तीसरे पे आते हैं। जितने रिपीटेड टर्म्स है लेफ्ट राइट में, उनका एक पेयर या एक डिजिट जो भी है वो राइट में लाना है। एक डिजिट मतलब इसको मैं एक ही डिजिट मानूंगा, 37 को एक ही मान के चलूंगा क्योंकि ये पूरा रिपीट हो रहा है ना। हाँ पूरा। तो देखो लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 के मल्टीपल्स यानी 100। 10 के मल्टीपल्स मतलब 100। जैसे मैं 100x कर दूंगा 37 इधर आ जाएगा और फिर ये 37। देखिए फिर से मैं 4 बार ही लिख रहा हूँ, 4 बार ही लिख रहा हूँ। फिर अगला स्टेप, सब लास्ट सेकंड वाले को लास्ट से सब्ट्रैक्ट करना होता है। लास्ट सेकंड वाले को लास्ट से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो लास्ट सेकंड ये है और ये लास्ट है, नीचे से देखेंगे। चलिए तो 100 माइनस एक्स 99x, 37 माइनस 0 37। डेसिमल के बाद सेम है, डेसिमल के बाद सब सेम रहेगा तो कुछ नहीं बचने वाला। ये रहा। अगर आपको लगता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो कर दीजिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपको लगता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो बेटा कर दीजिएगा। मुझे तो नहीं दिख रहा, छोड़ दिया मैंने। ये रहा आंसर। कहा ना मैंने जबरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए, इत्मीनान से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा। अगला फिर मेरा पहला स्टेप, अब मैं करता चला जा रहा हूं। मान लिया ना x, मान लिया ना x, देख लो क्वेश्चन को x मान लिया बेटा। सब लोग ध्यान से, इस बार स्टेप नंबर 2 काम करेगा। स्टेप नंबर 2 नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड राइट में तुम लोगों को नॉन रिपीटेड दिखा होगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक ही रिपीटेड है, एक ही नॉन रिपीटेड है। एक नॉन रिपीटेड है बेटा, एक। चलिए तो 10x इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ये हो गया मेरा सेकंड, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब रिपीटेड का एक उधर ले जाना होता है, यानी कि मल्टीप्लाई अगेन बोथ साइड बाय 10। ये बताओ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? सिंगल डिजिट। देखो 10 इंटू 100 हो गया, ये 12 हो गया। थर्ड इक्वेशन, फिर वही लास्ट सेकंड से लास्ट वाली सब्ट्रैक्ट करनी होती है। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। 100 माइनस 10 90, 12 माइनस 1 11। डेसिमल के बाद सेम, डेसिमल के बाद सेम होता है, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती है। सबसे आसान ये जो मैं करता हूँ ना रिपीट वाला, ये मैं इसीलिए करता हूँ ताकि डेसिमल का लफड़ा ही ना रहे। सिंपल, वेरी सिंपल। रिजल्ट 11/90 खत्म। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो करना जरूर। अगर आपको लगता है सिंप्लीफाई होगा तो करना जरूर। चलिए नोट करिए जल्दी फटाफट। और एग्जांपल्स देखते हैं।
इतने एग्जाम्पल लाया हूँ कि आपको ये टॉपिक रट जाए। चलिए फिर देखते हैं ध्यान से, फिर से एक क्वेश्चन और, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। 4.71 बार पूछ लिया मेरे से, वही पुराना स्टेप। रिपीटेड को 4 बार लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 बना लूंगा और x मान लूंगा। सबसे पहला x मान लिया, फिर आते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कोई रिपीटेड टर्म नहीं है, नॉन रिपीटेड टर्म कोई नहीं है, नॉन रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड है 100, बोथ साइड बाय 100। सीधे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 100 माइनस 1 99, 471 माइनस 4 467, 467 डेसिमल के बाद सेम टर्म्स, सिंपल 467 अपॉन 99। अगर आपको लग रहा है कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। यही आपका आंसर है, पी बाई क्यू फॉर्म है ये सब, पी बाई क्यू फॉर्म। इसको हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, हम लोग इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, ये रिकरिंग डेसिमल, ध्यान रखना आप लोग। चलिए फिर से आते हैं एक और एग्जांपल पे, ध्यान से देखिएगा। चलिए 1.211 बार, 11 पे बार है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, 11 पे बार है, ध्यान से बिल्कुल एकदम। लेट x इज इक्वल टू 1.211, 4 बार, 1 2 3 4। फर्स्ट इक्वेशन, गड़बड़ ना कर देना, ऐसा लग रहा है सेम जैसे एक जैसे है, मिक्स मत करना। नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 10 से? एक डिजिट नॉन रिपीटेड आ रहा है राइट में, राइट हैंड साइड में, डेसिमल के राइट में एक नॉन रिपीटेड डिजिट आ गया, उसको लेफ्ट में लाना है बेटा, लेफ्ट में। चलिए 10x, ये कुछ एक जैसे दिख रहा है ना, तो परेशान नहीं होना है। फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, रिपीटेड वाले 2 हैं, मल्टीप्लाई 100 बाय, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। चलिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, 10 को 100 से करेंगे 1000 हो जाएगा। फिर वही सब्ट्रैक्ट, इसको सेकंड को फ्रॉम थर्ड, सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं बेटा, सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। 1010 990, 12 11 में से 12 माइनस करो, 1109, 1199 है ना। चलिए 1199, 1200 में से बन गया 1199, बिल्कुल सही है। x इक्वल टू 1199 अपॉन, ये आ गया। अगर आपको लग रहा है ये किसी से कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करके देखें। 11 से तो मेरे हिसाब से आ गया 109 अपॉन 90, 109 अपॉन 90, 109 अपॉन 90, चेक कर लीजिए, ये हो गया मेरा सिंपल सा, ठीक है। तो होप कि आपको आज इस छोटे से लेक्चर में
रिकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म लिखना आ गया होगा। इस छोटे से लेक्चर में रिकरिंग डेसिमल को आप लोग पी बाई क्यू फॉर्म लिखना आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और लाऊंगा बढ़िया सा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर की तरफ जल्दी ही। धन्यवाद आज के लिए।